मैं रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ सर, चालू कर दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अमन तो कुछ बोल रहा था। हाँ अमन, क्या बोल रहे थे बेटा तुम? सर आप आंसर बता दो। हैं अमन, करवाओ ना बेइज्जती अब तुम्हारी, आंसर बता के। सर आप क्या बात कर रहे हो? रिकॉर्डिंग में सब नया नया लगेगा क्या? किसकी बेइज्जती? कौन? तो क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे, उसके आंसर बताओ फटाफट फटाफट। सर देखो, पहले तो रॉड दिया था। नहीं, कौन सा रॉड दिया से था पहले भाई? भी एक वो था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P124 ड्यू टू -2 कूलम चार्ज हाँ हाँ हाँ, उसका बता दो जल्दी से। का। मैं बोलूं वो सर? हाँ के कॉमन, मैं पूरा बोल रहा हूँ। -2/√21 आई कैप +2 जे कैप +4 के कैप फिर +5 के कैप अकेला। गलत है, गलत है, गलत है। नीचे √21 नहीं आएगा, 21 √21 आएगा। हाँ 21√21। -2k डिवाइडेड बाई 21 की पावर 3/2। फिर ये आई के +2 JK +4 KK और +5K और पीछे KK, ये आंसर है। ओके सर, मतलब ये तो किया भी नहीं था। इसके बाद ओ तो तो इसके सिर्फ बाद नीचे था का मेरा रॉड गलती हुई। इसके बाद कौन सा? रोड वाला। तो रॉड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P। हाँ, ये आ रहा है K लेमदा अपॉन A इंटू A प्लस L और ऊपर आएगा L। नहीं हुआ सर ये? ये आया नहीं 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 सर, नहीं आया। है? ये नहीं आ रहा है। अबे ये क्यों नहीं आ रहा? देखो लास्ट में एक फोर्स वाला क्वेश्चन किया था, इस सेम हाँ फोर्स में से चार्ज हटा दो ऊपर से, तो यही आंसर आएगा। नहीं नहीं क्या नहीं? अबे मतलब चार्ज इतना ही पर करना था, फोर्स। चार्ज ही हटाना था सर, या अरे पूरा पर वो डिवाइड। करना वही था भाई, आंसर भी वही आएगा सोल्व करोगे तो। ओके। फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो उसमें यहाँ पे क्यों आया था हाँ तुम्हें याद होगा? हाँ सर, हाँ सर। तो बस इसके बाद बताओ। इसके बाद था सर वो दो फिर सेमी से इनफाइनाइट। ट्राई करेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर वाला। हाँ, तो उसका मेरा बैंड तो इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कितना आया? 2 k लेमदा बाई A आ रहा होगा। नहीं नहीं सर, जीरो नहीं आ जाएगा। उसका हर एक दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक था ना ये ऐसे? हाँ वो, हाँ बस यही यही ठीक था था ना? यही। हाँ यही था, तो यही। जीरो क्यों आएगा भाई? यहाँ पे निकालना है, इसको इससे मिला दो, ये 45 डिग्री हो 45। जाएगा। ये A है, तो इस पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा परपेंडिकुलर ऊपर और हाँ एक बनेगा इधर। हाँ। तो ये अरे भाई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? K लेमदा बाई A, K लेमदा बाई A, A के 1 साइन + 1/√2। 45, 1 + 1/√2 और ये E पैरेलल कितना मिल जाएगा? E पैरेलल हो जाएगा K लेमदा बाई A और इसमें cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 कितना 45 डिग्री ले लेता हूँ मैं, -1। 1/√2 माइनस 0, या 0 माइनस अपने को लेना है पॉजिटिव, ये यही आएगा ना? हाँ सर। डायरेक्शन अपन ने नीचे से देख लिया। ठीक है। ये तो इस वायर की वजह से बनाया है, इस वायर की वजह से किधर बनेगा? एक हाँ इधर और एक नीचे। और एक नीचे। देखो कैंसिल तो हो रहा है। अरे बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। परपेंडिकुलर आगे पीछे ले लिया अरे हमने। यार ये गलत है सर। गलत नहीं है, ये सही है, तुम गलत हो। बेइज्जती 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 गलत मैं हूँ पर ये गलत है। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मतलब आज का नया ताजा ताजा। आज का नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग।
वो आपने कल लिखा था, फिर बोला था कल पढ़ेंगे। एट ऑन एक्सिस ऑफ एक्सियल रिंग। पॉइंट। हाँ भाई, हाँ, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग या एक्सियल पॉइंट एक ही बात है। सेम डिफरेंस। इसमें ऐसे रिंग बना दो, एक ये रिंग बना दी, साइड व्यू बना रहे हैं अपन। ये तो सर्कस वाला। ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया है, ठीक है। यस सर। यहाँ से अपने को x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर से x दूरी पे। यहाँ पे पॉइंट P ले लो, इस रिंग की रेडियस r और टोटल चार्ज प्लस q ले लो इसका। समझ आई बात ये? डेंसिटी नहीं। ठीक है बेटा, रिंग है ना, रिंग। ठीक है। हाँ, डेंसिटी नहीं दी इस बार, q ले लिया है। ठीक है, डेंसिटी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एकदम टॉप पे एक सेक्शन कट करता हूँ, dl। डीएल, हाँ टॉप पे एक सेक्शन कट करता हूँ, dl। उस dl पे छोटा चार्ज हो जाएगा dq। इस dq की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे स्मॉल de हो जाएगा। इतना एक्यूरेट। समझ आई बात ये? यस सर। अब इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। बताओ कौन सा जीरो हो जाएगा डायरेक्टली? साइन थीटा 0 होगा। यस सर। ये वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। पहले डी की वैल्यू लिख लो, डी कितना। अच्छा, ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एंड डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? डी क्यू भी बताओ। q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू dr। इंटू dl, हाँ मतलब वही dl है ना, इंटू dl। तो अभी de लिखो, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीएल को कैसे a d q बाय r, नहीं k dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस प्लस r r स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ ओके। dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू x स्क्वायर प्लस R r स्क्वायर square इंटू dl। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? dl। हाँ तो सबको l बता इंटीग्रेट दो। करते हैं। दो वेरिएबल है ना, थीटा और हाँ, अरे एक ही तो वेरिएबल है, dl। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। हाँ, डी। अबे गधों, कल भी मैंने बात बताई थी, कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होता वेक्टर का है। कंपोनेंट में मैंने ये कहा हमने बोला होगा। बोला था ना कल, बोला था बात। बोला था। डी की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dl। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। क्या वेरिएबल है? सिर्फ dl वेरिएबल है। dl की लिमिट 0 से 2 पाई r। 2 पाई आर 0 पाई पूरा रिंग है ना। 0 से 2 पाई r। हाँ aqx by q(x) अपॉन x x plus r स्क्वायर square raised to 3 by 2. प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। This is the net electric field due to ring at axial point at a distance x. है। याद रखनी पड़ेगी, उधर पकड़ लेंगे। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके। है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव चार्ज है तो y वाला 0 हो जाएगा ना। हाँ y वाला 0 हो जाएगा। अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसा ये कैसे आता है? ये पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। एक ही बचा ना, ये 0 हो गया तो नेट किधर मिलेगा? एक ही तो कंपोनेंट बचा। मेरे को ये डाउट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से अवे और टुवर्ड्स कैसे पता चलता है? इसमें चार्ज कौन सा लिया? पॉजिटिव लिया ना। हाँ तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिला? अवे, दूर। हाँ अगर नेगेटिव लेते तो इधर मिलता, ऊपर। हाँ पास मिलता। हाँ तो तो अवे दो नहीं है कंपोनेंट करता मतलब तो एक कंपोनेंट अंदर आता और एक ऊपर आता, तो अंदर वाला जुड़ता ना सब सारा। हाँ। अभी एक चीज और, अगर मान लो पॉइंट इधर राइट साइड में ना हो के इधर लेफ्ट साइड होता कहीं, तो डायरेक्शन क्या आती? वही x दूरी पे होता तो मान लो।
लेफ्ट साइड हो जाए। उल्टा हो जाएगा। रिवर्स हो जाती, हाँ अवे फ्रॉम सेंटर रिवर्स हो जाती डायरेक्शन। डायरेक्शन Left. क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती, इधर मिलता। हाँ लेफ्ट साइड। हाँ, इसको भी बना लेना साथ में यहाँ पे, है ना। अगर पॉइंट इधर है तो डायरेक्शन इधर रिवर्स हो जाएगी। क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके सर। सर वो अरे इधर वाला मिटाया हो तो तो लेफ्ट में था क्या? वो तो आंसर थे। हाँ फिर ठीक है। अरे भिंडारी अरे पिंटारी, सर हम लोग तो इसको ऐसे बोलते हैं, सोनू सर ने तो ग्रुप में ही लिख दिया था। हाँ पता है मेरे को। अरे भिंडारी, हाँ सर। ओ भिंडारी, उस दिन वो बच गया था। लास्ट दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है। हाँ हिंसा का। ओए ओए ओए, ओए, पीयूष कौन है? अरे सर, पीयूष ने मिटा दिया। अरे ए, पीयूष पीयूष परेशान कर रहा है। ठीक है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। हाँ सर। इसी में क्वेश्चन तो नहीं आपको क्या लगता है क्या? वापस ऑफलाइन कब से शुरू होगा? ये इन्फिनिटी बाई ऊपर भी एक्स है ना और नीचे भी एक्स है, पढ़ने का मतलब होना और चाहिए। दोनों ऊपर नीचे दोनों इन्फिनिटी है। हाँ पर 0 आएगा, तुम देखो। वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी ऐसे। At infinite x is okay. हाँ अरे ई 0 विल आएगा बी ना। मैक्सिमम। ये तो Find the समझ आ गया ना, location. दोनों 0 आ रहे हैं। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा और इनफाइनाइट पे भी 0 आएगा। इनफाइनाइट में x कॉमन ले रहे हैं नीचे से। हाँ सर मैं बताऊं मैक्स कहाँ होगा? हाँ बताओ तो कहाँ होगा। सर वो 0 के जस्ट पहले। 0 के जस्ट पहले। और कितना हाँ, जस्ट पहले मतलब बेटा? मतलब बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब जस्ट आठ कितना? जीरो distance एग्जैक्ट पे। 0 पे नहीं, हाँ 0.001 जितना वैसे। अच्छा, ओह माय गॉड। सर मैं ये तो बताऊं तुमने नहीं। सर infinity by जब 2 पे सर maximum मैं दो होगा। ऑप्शन बोलता हूँ, या तो x इज इक्वल टू रेडियस या फिर थीटा x इक्वल is टू equal to R/2 फोकस पे होगा। सर ये उस पे मैक्सिमम infinity by 2 पे होगा मैक्सिमम। क्या? अरे तुम मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो, फालतू के काम तो करा मत करो। जब तुम्हें फंक्शन पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार। ओके मैक्सिमम वेरिएबल क्या है? मिनिमम निकाल लो। ये ब्रेक से डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट ऊपर भी करके एक्स 0 है करो। नीचे भी। डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी +-r/√2। ये काम करके देखना। मतलब x की चेन वैल्यू रूल से +-r/√2 पे मिलेगी। तो ओके +r/√2 पे भी मैक्सिमम है, -r/√2 पे भी मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है वो। वो आज मैग्नीट्यूड। जेई मैम ने यही करवाया था। हाँ और हाँ। दूसरे वाले बेंच में बोल रहे थे। तो चिन्मय सही बोल रहा था थीटा इज इक्वल टू 45। क्या बोल रहे थे वो? 45। तो खबर मिल गई होगी उस बैच से। अरे नहीं, वो आज योगी में क्वेश्चन आया था ना डायरेक्ट r/√2। हाँ हाँ हाँ। था लास्ट क्वेश्चन। इसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसे। अरे ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ग्राफ है एस ब्लॉक का, ऐसे वो नोड्स और एंटी नोड। ये जो वैल्यू है वो x = +r/√2 है।
ये जो वैल्यू है वो x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 है। अब तुम्हें एक काम और करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाए? ये तो हो x की जाएगा। वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x की वैल्यू प्लस आर बाई आर रूट 2 पुट कर माइनस आर देना इसमें यहाँ पे। हाँ सर, अगर एग्जैक्ट ये बता वैल्यू रहा हूँ। सर मतलब ई मैक्स मतलब माइनस ई मैक्स ओके मैग्नीट्यूड ही देखते हैं सिर्फ। हाँ मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं बेटा, मैक्सिमम मिल रहा है ना, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं बस, दो जगह ये मैक्सिमम। मैक्सिमम प्लस और माइनस दोनों पे होगा। हाँ दोनों पे होगा ना, नीचे वाला क्या है डायरेक्शन चेंज हुई है, माइनस ई मैक्स का मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है बस। हाँ ये Oh, तो I see. मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्शन चेंज हुई है बस। सर नहीं मतलब जब हम ऐसे डिफरेंशिएशन से निकालेंगे तो दोनों वैल्यू आएगी कि हाँ मैक्सिमम दो पे प्लस वैल्यू मिलेगा। हाँ दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। बाई क्वाड्रेटिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक नहीं कोई भी इक्वेशन कुछ है, भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी तो दोनों आंसर देगी। a क्यूब बाय r इंटू 2/3 रूट कैसा 3 रहेगा। अरे नहीं, अरे मैंने नहीं नहीं, निकाल रखा है। 2kq upon 3 27 हाँ r यही r हाँ 2kq upon 27 r। टू देख, के मैंने क्यों नहीं होगा निकाल पूरा रखा, क्या पर करना 27 का रूट आएगा ना। 8 अपॉन 8 शांति शांत। ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने नहीं निकाल रखा पर तुम्हें निकालना है। हाँ 27 का रूट होगा। हाँ हाँ तो उसे 3 क्योंकि रूट मैंने 3 बोलते हाँ हैं। 3 रूट 3 हाँ वही। अरे अरे पर वो 2 नहीं होगा ना, वो क्यूब हो जाएगा ना 2 का भी तो। अरे अरे उसी ने रूट रूट 2 कट जाएगा 2 का तो। टी 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 टी। फाइनल आंसर क्या है मैक्सिमम का? हाँ ये मैक्सिमम क्या है मैंने इक्विवेलेंट? नहीं निकाल रखा है। मैंने 3 बार बोल दिया पर तुम मेरा कान बंद करके बैठे हुए हो। घर पे करना है ना If सर। we displace रिंग बाय slightly एंड पेड ऑफ सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ इसको slightly हाँ रिंग को माइनस क्यू को नहीं पीरियड ऐसे चला। माइनस क्यू को minus q along लाइन एक्सेस the Long. axis of ring, ठीक है, and release। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए होंगे ना क्वेश्चन बनाने में, तो लिखना जरूरी क्या? टाइम पीरियड ऑफ क्वेश्चन एक्सेस। बनाने में एक्सपर्ट है सर, आंसर बनाने में नहीं। टाइम पीरियड ऑफ मतलब ये ऑसिलेशन। इसका तो न्यूमरेटर भी पता है 2 पाई रूट ऑफ mr क्यूब। ये साले जो मानना वो लेस देन आर मानना है ना, डिस्प्लेसमेंट जो मानोगे वो लेस देन आर मान लेना है, ठीक है। ठीक है यही मैन वो है लोचा लेस ये लेस मैंने देन। लगता है तो कहीं न्यूमरेटर जगह वही से आएगा जीरो ना, ले 2 पाई लेना। कब रूट ऑफ डालनी है mr वैल्यू क्यूब। और कब नहीं डालना, कब नेगलेक्ट करना है नहीं करना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ट्राई करना। ओके सर। ये अभी भी तुम्हारे घर पे अभी करना घर है के लिए। हाँ जबरदस्त आप कर रहे हो सर। वे मतलब इजी है, सॉरी इसलिए तो आपसे करवा रहे हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट करवा तो हम दो। कर ही लेंगे। वही नहीं इजी में नहीं करूंगा, टफ करूंगा मैं। अरे सर इजी भी कर दो, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो कर सर देता को हूँ बस, नहीं है हमको हाँ, ऐसे। फिर बोलना नहीं इतना इजी था। सर दोनों ही कर दो। नहीं हम नहीं बनाएंगे तो भी आप करवाओ। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। पहले आपको बताना है फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशंस, 2 ठीक है। और ये भी दे रखा है क्यू ई मैक्स इज ग्रेटर एम जी, है ना। हाँ पहले बताओ कितनी कुछ- इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
दो है, दो। बताओ दो कहाँ कहाँ पर है? हाँ? एक बार मतलब जैसा कि अभी हम इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं, तो उतने डिस्टेंस पे क्यू के ऊपर भी, इस बार क्यू के नीचे है और क्यू के देखो ये ऊपर भी। क्वेश्चन ग्राफ से होगा, मेरी बात समझना। देखो ये क्वेश्चन ग्राफ से होगा, कैसे होगा? देखो एक ही ये होगी शायद से। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, हाँ ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये ई मैक्सिमम है। यस सर। हाँ हमने क्या बोला? Q इंटू ई मैक्सिमम इज ग्रेटर होना चाहिए mg से, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अभी देखो मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक नीचे लग रहा है mg, दो नीचे जी और हाँ, एक ऊपर एक लग रहा है QE। ओके। हाँ ठीक सर, है, तो इस एक ग्राफ पे दो ऐसे पोजीशन होंगे ना जहाँ पे QE इक्वल्स टू ग्रेटर देन mg होगा। नहीं, इक्वल्स टू mg होगा, क्योंकि एक अरे समझो पोजीशन तो पे सही, ज्यादा अरे समझो तो सही बेटा। ओके। इसको मान लो तुमने ऊपर डिस्प्लेस किया, तो अगर इक्विलिब्रियम पे होगा, स्टेबल अनस्टेबल जो भी होगा, तो वापस किधर आएगा, आना चाहिए? वापस पार्टिकल आएगा, वापस आना चाहिए, अपनी या फिर जगह आगे पे निकल जाना चाहिए? हाँ या वापस तो वापस आना चाहिए या फिर आगे निकल निकल जाना। जाना। आगे निकल जाना चाहिए, है ना? अब देखो अगर मान लो इस पोजीशन से तुम मान लो ई मैक्सिमम तक पहुंच गए, तुम ई मैक्सिमम के से पहले और ई मैक्सिमम के बाद, ये डिस्टेंस वाइज बात कर रहा हूं मैं। ई मैक्सिमम कितनी दूरी पे आ जाएगा? R/√2। r/√2। देखो r/√2 से पहले कोई पॉइंट लो और r/√2 के बाद कोई पॉइंट लो, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई मैक्सिमम से तो कम ही होगा। हाँ सर। हाँ ये मैंने पॉइंट ले लिया x1 और ये मैंने पॉइंट ले लिया x2। X2। मतलब r/√2 से इक्वल दूरी पे लेंगे या कुछ? r/√2 से, हाँ इक्वल दूरी पे, r/√2 से इक्वल दूरी पे, ठीक है? इक्वल दूरी सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए ना, और डिस्टेंस तो। बराबर आएगी ना बेटा, ये सिमेट्री है अच्छा। ग्राफ में, अच्छा सिमेट्रिक तो है। इसमें तो एक ही नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे तो एक गिर ही स्टेबल है और जाएगा। एक अनस्टेबल है, सुनो तो सही। ओके एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। अब x1 से तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये दो आपके पास स्टेबल पोजीशन आ गई। नंबर ऑफ स्टेबल पोजीशन कितनी है? दो सॉरी, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितने? नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने? दो। दो वो दो वो है। तो हमें पता x1 करना था। x1 है एंड x2 है। एक आंसर तो ये हो गया। अब कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है वो चेक करते हैं। x1 से तुम X2 थोड़ा सा स्टेबल है। आगे बढ़ो, x1 से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। बढ़ रही है। हाँ, मतलब आप अपनी पोजीशन से दूर जा रहे हो और और दूर जाएगा। इलेक्ट्रिक यहाँ फोर्स से जाएगा। QE वाला इंक्रीज कर रहा है, तो क्या पार्टिकल वापस नीचे आएगा? नहीं। नहीं हाँ आप नहीं। ऊपर गए चला और जाएगा। ऊपर वाला फोर्स इंक्रीज हो गया, तो तो क्या नहीं ये आएंगे ना वापस नीचे वापस। आएगा? हाँ, नहीं। तो नहीं। x1 क्या है? अनस्टेबल। नहीं वो ऐसे दिखते हैं। अनस्टेबल। वो stable है। है क्योंकि वो कम होना x2 है, से तो आप नहीं आगे गए तो डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गया, तो नीचे भी लग गया फोर्स, mg ज्यादा हो गया, हाँ तो ये स्टेबल है। स्टेबल। x1 अनस्टेबल है, x2 स्टेबल है, ये ध्यान सर रखना तो ये है। बिना ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये डायग्राम? बिना ग्राफ से पता नहीं लगेगा ना, बड़ा मुश्किल है, वो करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन सॉल्व कर करा के निकालना पड़ता है। नहीं ग्राफ सिर्फ में ग्राफ का रिप्रेजेंट क्यों करना करना हो कि क्या? ये जो हमने किया, ये क्या अनस्टेबल और represent करना है? स्टेबल, हाँ, बिना जो ग्राफ दो से नहीं पता इक्विलिब्रियम की लगेगा ना। पोजीशंस हैं, वो अनस्टेबल है और दूसरी स्टेबल है, तो वो तो कैसे फिर करेंगे? चैप्टर मतलब नंबर
चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक किया जाता था, वहां पे जाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन निकालो, चेक करो, पोजीशन निकालो, फिर चेक करो फोर्स कम हो वो रहा है यू ज्यादा हो मैक्स रहा है। यू मैक्स नेगेटिव पॉजिटिव उससे पता चलता था ना। हाँ बिल्कुल, वहीं से पता करना पड़ेगा। रुकना सही है, नोट कर। तो क्या आप बोल रहे थे इजी है? ये तो इजी तो था। झूठ, जरा सा झूठ। सर करवाए तो इजी है, हम करे तो नहीं है। माहिष्मती स्वराज में झूठ कोई जगह। सर ये हाँ। रोटेशन से तो हार्ड है ये। नहीं, ये रोटेशन से इजी है पागल। रोटेशन से तो इजी है। बहुत इजी है। पहली बार नोट्स बना रहा है इसलिए देखो लग रहा होगा टफ है। नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ बना रहा हूँ। बना रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं है बुक वाली। हाँ उसके स्क्रीनशॉट ही नोट्स होते हैं, तो ज्यादा समझा नहीं उसको, है ना इधर? नहीं सर। नहीं क्या? अरे रॉड क्यों आई है बीच में? मैं क्या करूँ, आगे तो आगे, उसमें क्या है? है क्या? अरे यार ये लैम्बडा सी है बहुत। Find the force on the road. Find the फोर्स कौन सा है? force on the road. रोड पे एलिमेंट कर। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। रोड पे एलिमेंट कट करो, वो चार्ज निकालो, कंपोनेंट लो। जिंक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज करो, छोटा सा फोर्स मिलेगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। ट्राई इन होमवर्क। बोलने में बहुत आसान लगता है पर हमसे होता नहीं हाँ। है। आप ही अरे करवा दो। ये वाला तो आसान है हाँ, पर उससे तो आसान है, वो पहले करवाया था उससे। ट्राई इन होमवर्क। रुको रुको। ये खोटी बात है, आप अगर होमवर्क तो नहीं ऐसे देते हो। कल आपको करवाना तो पड़ेगा, हम ट्राई करेंगे। अरे तुम पहले ना हिम्मत पहले ही हार जाते हो यार। एक तो इसमें सेमी सर्कुलर बनाने का ना कोई तरीका नहीं है, तो है चीना भाई बता, चीना भाई को पता होगा। तो भी जूम का कोड ही बदल देगा सर, कर पाए इसलिए। बन गया सेमी सर्कल, देखा मैंने कितना मस्त बनाया। ये भिंडारी। देखो ये रिंग दे रखी है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। अब इसको हटा दे। भिंडारी। लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है, इसकी रेडियस r दे रखी है। यहाँ पे सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है। लैम्डा पैर नीचे। अबे तुम वो फॉर्मूला बता रहे हो बे, इसको करो, डेरिवेशन करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा का स्ट्रिप। अरे सर ये गलत है, उसमें किया है ना, उसमें खाली एक क्यू निकाल देते हैं तो बन जाएगा। ठीक है, ये r इंटू डी थीटा किसमें किया है? अरे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले में खाली उसमें से जो क्यू है ना, फोर्स डिवाइड स्मॉल कर क्यू दो। वो निकाल देते हैं, बस वही करना है। तो फिर ये होमवर्क नहीं करवा दो करवा दो। अरे करोगे ना तभी तुम? करना है। सर आंसर तो वही है ना, ऐसा हर्ष ने मुझे विश्वास दिलाया है तो वही होगा। अरे भाई एक अब तो थोड़ा दिमाग चलाओ ना यार। अब क्या एक ही जैसी चीजें बार बार क्यों करवा रहे हो मेरे से तुम? जो सर अच्छी अभी चीजें वो अभी करेंगे। अभी कर लेते हैं। अभी कर लो, ये हमें तो हो जितने जाएगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो मेन तो ये है, अब ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर याद आप ही रखना है करोगे। कि पिज्जा। पिज्जा पिज्जा पिज्जा, ये तो हर्ष को याद है, बता हर्ष। ऐसे ये रिंग दे रखी है, सर ने बस सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था, मेथड नहीं बताया। इतना पार्ट दे रखा है। यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, मेथड का कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे भी। ऐसे मेथड देखना है तो बताऊं क्या? बहुत छोटा सा ही है वो तो। बता दो। बता दो।
कभी काम आ जाए। मेथड मेथड देख लो, अब सब लोग देख लो एक बार। ये टोटल जो एंगल है वो है अल्फा। यहाँ से वही थीटा पे जाके एक डी थीटा का स्ट्रिप कट होगा, हम्म है ना, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा आर डी थीटा, जिसपे आर डी चार्ज कितना थीटा हो जाएगा डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो लेमडा इंटू आर डी थीटा कर लेंगे। आर डी थीटा। हाँ इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर, दैट इज डी ई। DE इसको थीटा माना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कौन सा थीटा। एंगल होगा थीटा, ये एंगल होगा ना थीटा। वर्टिकल। हाँ ना नहीं नहीं, वर्टिकल वाला नहीं होगा। नहीं इसके होगा। साथ मानो थीटा, अरे इधर से मानो थीटा तो सही आ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो लिमिट वो चेंज कर थीटा आ देंगे ना, जाएगा। सर, पर उधर से इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कर लेंगे हो कर लेंगे। जाएगा वो प्लस अब माइनस वो कर लेंगे। अब वो अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2। हाँ बिल्कुल सही है। ये डी कॉस थीटा बाई 2 और ये वाला डी साइन थीटा बाई 2 कौन सा जीरो हो जाएगा, कॉस वाला साइन थीटा वाला यस 0 सर, होगा। ये Sin, जीरो हो sin. जाएगा। इसको करना है इंटीग्रेट, तो डी ई वाई इक्वल टू मिलेगा डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले डी लिख लो, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के लेमडा डी के थीटा लेमडा डी। डिवाइडेड बाई आर, बरोबर है। हाँ तो सर। यहाँ पे हो जाएगा बराबर। के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लो, लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दोगे, माइनस हाँ, अल्फा बाई माइनस अल्फा। माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, तो ये ई वाई इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाई आर। और प्लस cos अल्फा का- बाई 2 cos ऐसा का जरूरी कितना हो है। जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो ई नेट को लिख सकता हूं मैं 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कितने भी डिग्री एंगल का आर्क हो, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, सबका। जैसे सेमी सर्कुलर के लिए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, सेमी सर्कुलर के लिए 180, तो उसका 2 के लेमडा बाई आर। तो 2 के लेमडा बाई आर हो जाएगा। हाँ, एक और क्वार्टर इनको 360 के लिए, हाँ 360 के लिए 0। 360 के लिए जीरो आ ही रहा था, जीरो उधर से भी प्रूव किया था। हाँ इधर से क्वार्टर सर, रिंग को इससे अच्छा हो जाता है, सर, वो इससे 360 में जल्दी हो 0। जाता। और फिर हाँ। एक्सिस वाला नहीं मिलता ना इससे। ओ अरे होमवर्क तो लिखा ही नहीं तुम्हारा मैंने। अरे लिख तो नहीं दिया। ना, अरे होमवर्क सर है। सर, ये इतना तो है, 5-6 क्वेश्चन। वो भी Subject, integration बोल। वाला है। होमवर्क। तो इस बार का पेपर बन गया कौन सा इस बार का? हिट वाला। हाँ, इस बार का पेपर इजी है। अगर इस बार किसी के पेपर में मान लो कि 50-60 नंबर से कम आ रहे हैं तो वो लिटरली पढ़ाई कम कर रहा है। 50-60 नंबर सर मेरा इस बार 40 से वो ऊपर हीट और physics में। कैलोरीमेट्री में वो बस वो कन्वर्जन ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मिनिमम minimum। 50-60। अरे मैं मार्क्स की बात ही नहीं कर रहा। तो कैलोरीमेट्री का पूछा है, क्या पूछा है ऐसे? मिनिमम फिजिक्स में अगर तुम्हारे 50 से 60 नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम पढ़ाई लिटरली कम कर रहे हो। इतना इजी पेपर है इस बार। तुम चाहो तो आप सबसे बोल पहले रहे हो physics इतना तो attempt होगा करना। सबसे पहले अटेम्प्ट फिजिक्स करना तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। फिर सही में फिजिक्स से इस सही बार बोल- सबसे मैं लास्ट झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री। ठीक है सर। झूठ सर, नहीं बोल इसमें रहा हूँ। बताओ आंसर। इसका नहीं बताना, घर से करना है ना। अरे सर, आ गया। अरे पर घर से करना है, नहीं बताना है। सर, बता देता हूँ। अच्छा अरे नहीं आंसर है। मत बताना।
अरे पर बताना देख ना पूरा एक क्वार्टर में माइनस भी है, पूरे में प्लस लगा के मत आ जाना। नहीं नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं अरे पड़ेगा। सर, अरे सर एक सर सेकंड वो रुको। बाकी ये था कौन सर। है? एक सेकंड रखो, स्क्रीनशॉट ले। सर एक सेकंड रखो ना। मुझे वो था, सॉरी सर। इसमें क्या फाइंड हाँ करना है सर, सर? इसमें वही सेंटर से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड निकालना है ओके। इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हाँ ये तो सर, सेंटर पे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं देनी ना। डायरेक्शन नहीं देनी, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड सर। बहुत मस्त आया। बहुत मस्त जीरो आया। मत बोलिए। 0 ही है ना सर? क्या 0 ही है ना इसका आंसर? नहीं है? बेइज्जती करवा रहे हो तुम वैसे। इसलिए बोला तो था ना हमने बोला ही माइनस था है, कि ध्यान माइनस लगे है। एक क्वार्टर में माइनस है। अरे सर माइनस है तो भी। अरे भाई तो भी वो प्लस माइनस है होता तो भी है, जीरो नहीं है। पूरा प्लस होता है अरे ना तो ये दो बहुत जीरो आता है। जल्दबाजी कर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है भाई। अरे सर वो एक क्वार्टर में और दूसरे ऑपोजिट क्वार्टर में प्लस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और एक प्लस एक नेक्स्ट माइनस। क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ। इग्नोर करो ओ इसको। नहीं 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 सर, हाँ। अरे अरे सर 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 2 रूट एक 2 के क्वार्टर में लैम्डा प्लस और यार। प्लस कैंसिल और फिर प्लस और माइनस को कैंसिल किया। नहीं नहीं नहीं, प्लस और माइनस डबल हो जाएगा एक अभी क्वार्टर क्वेश्चन का। तो ये है, अच्छा रेडियस आर दे रखी है और एंगल अल्फा के फॉर्म में लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को वेरिएबल बनाया हमने, है ना। अरे ये भी ये सब ये फाइंड आप ही द करवाना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हाँ मैं करवा रहा हूँ ना ये। देखो रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग में टुकड़ा काटने वाला एक ही कॉन्सेप्ट है कि थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा। है ना, थीटा पे जाके डी थीटा। डी थीटा। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिया आपने होमवर्क में सर। कोई बात नहीं, कल नहीं दिए थे ना। तो ऐसा 43rd क्वेश्चन तो करवा रहे हो अभी। थीटा और ये एंगल डी थीटा, ये आर डी थीटा और ये चार्ज डी क्यू। ओ समझ आ गई बात? ये वही दो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा, उसके दो कंपोनेंट कर डी देने साइन हैं। थीटा कैंसिल। ये कौन सा एंगल, ये थीटा मिलेगा सर। ना। हाँ हाँ तो सर ये मिल, हाँ स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार स्क्रीनशॉट ये लो मत फिर लिखो सर, फिर से लिखना आप आंसर। क्वेश्चन फिर से लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रीजॉइन कर दो। थैंक यू सर, बाय सर। अरे भी लेमदा है और पॉजिटिव भी लेमदा है। मतलब वो एक क्वार्टर के लिए थी। एक क्वार्टर के लिए नहीं, पूरे रिंग की है वो। अच्छा, मतलब लेमदा 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 ही है डेंसिटी सब जगह। ये डी साइन थीटा और ये इधर मिलेगा डी कॉस थीटा। आर डी थीटा डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कंपोनेंट कौन सा इंटीग्रेट होगा, कॉस थीटा वाला, तो डी ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये आर कट जाएगा एक ऊपर से, एक आर कट जाएगा ना सर ऊपर से। सर डी एक्स तो कट हो जाएगा ना, क्या बेटा, डी वाई होगा ना वो तो, डी एक्स dy जीरो होगा। डी, अच्छा 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 सॉरी, साइन थीटा वाला ना, नहीं जीरो, साइन थीटा ही है। so इसमें दोनों ही जीरो नहीं होंगे बेटा, वेरिएबल डेंसिटी है, ओ यार दोनों ही जीरो नहीं होंगे, दोनों ही इंटीग्रेट करने हैं अपने को, या एक जीरो हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं, जीरो नहीं होगा। नहीं हो होता। जाएगा भी हो नहीं जाएगा होगा। हो जाएगा, अरे एक हाँ, जीरो वो हो बीच जाएगा। पे ज्यादा होगी और साइड में कम होगी।
हो जाएगा देखो जितना अरे cos 0 होगा। cos 0 से 90 में जितना पॉजिटिव होता है 90 से 180 में 90 उतना से ही नेगेटिव उतना होता ही है, नेगेटिव होता है, इसलिए तो फिर cos जीरो हो थीटा 0 जाएगा। होगा। कौन सा जीरो हो हाँ। जाएगा? cos बी वाला। cos थीटा। cos थीटा वाला। थीटा वाला। y वाला जीरो होगा, x वाला बचेगा हाँ, है नहीं? सर साइन थीटा तो बड़ा पॉजिटिव निकलता है ना, 0 से नहीं पाई है में। बेटा, cos है, cos अल्फा है। अरे मैं वही इसकी करके बात देख कर रहा ले। हूँ। ओके, cos थीटा कितना होगा यहाँ पे? cos थीटा कितना होगा क्या? सॉरी, cos थीटा मल्टीप्लाई में होगा ना, तो k लेमडा डिवाइडेड बाई r इंटू cos थीटा इंटू d थीटा। हाँ। और एक चीज तो भूल ही गए, सॉरी, लैम्बडा भी है लैम्डा की वैल्यू तो पुट करने ही भूल गए। लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा। cos अल्फा इंटू cos थीटा इंटू d थीटा, ऐसे बनेगा ना? तो ओ सर, अच्छा, थीटा पे lambda नॉट जाके क्या डी था? थीटा, हाँ भाई, थीटा पे जाके डी थीटा लिखा है, तो ये क्या लिखेंगे? डेंसिटी। और अल्फा की जगह थीटा लेंगे ना, तो ये भी थीटा आएगा फिर, हाँ सर, cos स्क्वायर थीटा। है ना? तो k लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई r cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अब लिमिट बताओ। 0 से 0 से 0 पाई, से पाई। पाई 0 से पाई। अच्छा, डी ई एक्स इधर भी इंटीग्रेशन करना था, ओ हाँ, ये इक्वल टू हो जाएगा k लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई r, और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा 0 से पाई। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ex इक्वल टू k लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई r, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा बाई 2, और cos का हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 0 से पाई। तो ex इक्वल टू कितना हो जाएगा? k लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई r पाई बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? sin 0। थीटा cos थीटा बाई 2। 0। समझ आ गई बात ये? हाँ तो सर। ये फाइनली कितना हो गया? ex इक्वल टू कितना हो गया? k लेमडा नॉट पाई डिवाइडेड बाई 2r। 2r। सिमिलरली तुम इसका कर सकते हो, ई वाई। डी ई वाई को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो k लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई r एज इट इज आएगा साइन, ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा बाई 2। थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर 0 आएगा टोटल। समझ आई बात ये? तो ई नेट कितना हो गया? k लेमडा नॉट पाई अपॉन 2r आंसर आ गया। मतलब वो बिना इंटीग्रेशन के भी पता लग सकता था, वो 0 आएगा, ये सोचो एक बार। देखो, बिना इंटीग्रेशन के भी 0 आएगा, ये कैसे पता लगेगा? बस ये बात सोचो, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं है कि अपन बार बार इंटीग्रेशन करें। क्योंकि वो लैम्बडा नॉट cos अल्फा है, साइन वाले में कोई लैम्बडा ही नहीं है। सर सर एक चीज पूछो, ये cos थीटा वाला 0 नहीं होगा? मुझे ऐसा लग रहा है। होगा बेटा, मैं समझाऊं तेरे को कैसे 0 होगा? अरे सर, क्योंकि cos अल्फा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos अल्फा, तो इधर राइट साइड वाले पार्ट में मतलब ये लैम्डा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाले में नेगेटिव होगा, तो कैंसिल कैसे हुआ? हुआ ना, देख मैं समझाऊं ना, वही तो समझा रहा हूँ। लेफ्ट वाले पार्ट में लैम्डा नेगेटिव आएगा पूरा, हाँ हाँ। नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा इधर, हाँ। हाँ। आगे काट देगा, ठीक है। ई ऐसे मिलेगा ना। हाँ, cos थीटा वाला थोड़ी ना, sin थीटा वाला 0 हुआ है, ये वाला 0 हुआ है। अरे हाँ, मैंने वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो तू क्या बोल रहा था अभी? दोबारा बोल एक बार, कौन सा 0 बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा था कि cos थीटा वाला 0 नहीं होगा, उतना तो बोल रहा नहीं था, है 0। पक्का। कॉस हाँ। वाला नहीं है ये, मैंने क्या कर दिया है? सही सब तो सही मैंने है। तो सही लिखा है। सर ये अगर वाला दोनों जो- अगर हाँ दोनों सेम होते तो होता। हाँ, ये तो अब समझ आ गया ना 0 क्यों हो रहा है? नहीं,
आपने वो तो बताया नहीं, आपने तो ये अरे बताया कि वो वाला। इसके दो कंपोनेंट करो ना, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा राइट में, तो ये ऊपर वाला हाँ। नीचे को काट रख देंगे। ओके सर, ऐसा भी सोच सकता था ना कि ये जो लैम्बडा है वो लैम्बडा नॉट कॉस अल्फा है, मतलब वो खाली हॉरिजॉन्टल में है, मतलब हर एक पॉइंट पर जो लैम्बडा होगा उसको रिजोल्व करेंगे ना, तो एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला, तो इसमें वर्टिकल वाला कंपोनेंट ही नहीं है। हाँ वो वैसे ही मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पर तू लैम्बडा को रिजोल्व नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे। ओके मैंने उसको रिजोल्व किया है, ठीक है। समझ आई बात ये? मतलब ये पूरा वापस करना पड़ेगा वापस नहीं करना पड़ेगा, वो जीरो आ जाएगा अपने आप। है? तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा cos थीटा होगा। हाँ मतलब वो cos 2 थीटा होगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। sin 2 थीटा जीरो ही होगा होगा। ये। अरे sin 2 जीरो थीटा ही by 2 हो जाएगा। अरे तू करके देखना, जीरो ही आएगा बेटा, ये जीरो ही आएगा, तू घर पे आराम से खाना खा अरे पी हाँ के वो फाइनल आंसर वही है। बता दूं ये? नहीं नहीं सर, एक हाँ बस मिनट इतना चलेगा। राइट साइड का रखो। अरे यार हर बार आधा ही होता है, कभी पूरा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। क्या ट्राई कर रहा है बहुत टाइम से? ये हो गया, थोड़ा रह गया। क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे सर ने तो बंद ही कर दिया। आपके बॉर्डर ब्लैक करने के ट्राई कर रहा होगा। अरे आपने बंद कर दिया क्या? नहीं ऐसे नहीं हो रहा है बेटा, बंद नहीं किया है। आपको पता है ये आईपैड बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, इतना स्मूथ नहीं चलता है ये, और एक तो इसमें पूरा सॉलिड वाला आता भी नहीं है, खाली बॉर्डर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही। पूरा स्कोर कर पाए। सिर्फ 4-5 चीजें ही आती है। वही आप एक और हाँ। भेज दो। और कलर भी 4-5 ही होता है, वही और इसमें लैपटॉप में 15-20 कलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। 0 मैं वैसे सेंटर पे। मुंह खोले बिना, है ना, बिना सोचे समझे मुंह मत खोला करो, सेंटर पे। अरे दरवाजे से लाइट आती हुई। अच्छा, डिस्क के लिए सिग्मा दिया होगा, हाँ इसकी रेडियस आर है, ये एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो एक्स दूरी पे पी पॉइंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ आ गई बात ये? यस सर। अब देखो डिस्क का एलिमेंट क्या होता है? रिंग। रिंग। डिस्क का एलिमेंट क्या होता है? रिंग। तो ये इसका रिंग। साइड व्यू। आप सॉलिड क्यों बना रहे हो, आंख मचा रहा है। डिस्क है ना, क्योंकि ठीक है ठीक है। और डिस्क का एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? रिंग रिंग। रिंग। रिंगा ये रिंग। ओके फुल ऑफ। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या किया, आर दूरी पे जाके डी आर DR की रिंग कंसीडर करी है ना। इसकी थिकनेस क्या है? दिया। दिया DR अब इस डी आर के लिए पहले चार्ज निकाल लो, डी क्यू कितना हो जाएगा? इसके लिए चार्ज निकाल लो, डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। सिग्मा। ठीक है। फिर इस रिंग के लिए अब ऐसा समझो, डिस्क नहीं है, सिर्फ रिंग है। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर की पावर रेस टू 3/2 डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 पाई और 2 पाई सिग्मा आर के एक्स आर और डी आर। सारे ABCD आ गई। गड़बड़ ना हो जाए। तो सिग्मा अपने दो बार लो।
सिग्मा मैंने 2 बार लिख दिया क्या? तो फिर क्या छूट गया मेरे से? आर 2 पाई आर होता है ना आगे। आर 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 2 पाई सिग्मा आर लिखा है छूट सर गया हमने। है ना? ठीक है। अब वेरिएबल क्या है? सब कुछ आर आर वेरिएबल क्या है? सब कुछ है। आर एक तो मैं ऐसे सही में मैं ना क्वेश्चन 2-3 तो स्किप करवा ही दिए मैंने। नहीं 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 तुम्हारी हरकतों को देखते हुए 2-3 क्वेश्चन स्किप हो गए हैं। के को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखना तुम्हारे पूरे जितने मेरे होंगे उतने नहीं होंगे क्वेश्चन। अच्छा सर आपका कौन सा वाला है ये? हाँ, ये तो डेरिवेशन है ना, अभी बताऊंगा मेरा कौन सा वाला है। अभी देखो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? आर, उसकी लिमिट 0 से कैपिटल आर तक होगी, स्मॉल आर की, ठीक ना? हाँ। अब इसमें से जो कॉमन जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, तो पाई भी कट जाएगा। तो सिग्मा हाफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है इस बार, है ना? हाँ सर। 0 से कैपिटल आर, आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर सर स्क्वायर। एक्स कैसे कांस्टेंट है? एक्स तो पर्टिकुलर डिस्टेंस बताइए ना अपन ने कितनी दूरी पे निकालना है। हाँ 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 समझ आ गई बात ये? यस अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है? दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो x तो 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर इक्वल टू 2t इंटू डी टी। 2 से 2 हटा दो, डी ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी आर की जगह t इंटू डी टी, और नीचे t की पावर 3, और लिमिट चेंज करो। लिमिट चेंज करो, जब r की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? x। और जब r की वैल्यू कैपिटल R है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये x से रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर लिमिट जाएगी इसकी। तो अब e इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1/t हो जाएगा, और लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, तो 1/x माइनस 1/रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से x को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। That is the electric field due to disk at a point x. याद रखना है फॉर्मूला। बाउंसर, नो बॉल। आप क्रिकेट देख रहे हैं? आपने गलत कर दिया। और एक बॉल में इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा उधर? सर किसका मंत्र काम आएगा? हाँ ये तो डेरिवेशन था ना। सर ओम से बात तो करो आप। मैं भी यही बोलने वाला था। हाँ सर। ओम तो आंखें बंद कर लेता है जब मैं डेरिवेशन कराता हूँ, जब रिजल्ट लिखता हूँ उसको याद कर रहा होगा। अभी अपन ने इनफाइनाइट शीट का किया था ना। इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? बोर्ड में क्या था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। हाँ देखो, एक मस्त तरीके से करवाऊंगा उसका डेरिवेशन, एक बहुत मस्त तरीके से। तो इसमें वो पिचकाने वाला या फैलाने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं तो उसमें आर इन्फिनिट होगा। हाँ तो वो 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। वाह सही है, एकदम सही बोला है इसने।
इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क लो या एक बहुत बड़ी शीट कंसिडर करो, एक ही बात होती है, होगी ना। हाँ तो इसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। रीजन तुमने फॉर्मूला सुना तब वैसे स्ट्राइक हुआ, ऐसे ही स्ट्राइक हो गया। अरे अरे फॉर्मूला फॉर्मूला सुना सुना तभी। अरे नहीं मतलब पहले तो ऐसा मुझे लगा फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा, फिर बाद में फॉर्मूला सुना तो मुझे लगा बेटा बहुत जुगाड़ी इंसान है। पहले आंसर देखता और फिर मेथड बताता है। हाँ। तो इसे नहीं सर क्या अभी जितनी देर में अपने डेरिवेशन होते हैं ना उतने तो मैथ्स में 3 क्वेश्चन हो जाते होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो तभी नहीं। पंकज सर बोलते हैं मैंने चैप्टर 7 दिन में 8 दिन में खत्म करवा दिया। मैंने कहा है इनका 7 दिन में तो वाले थ्योरी और कंप्लीट नहीं छोटा किया। चैप्टर है सर वो ITF। अरे पर दो वो ही ऐसे तीन बोलते मेरे एक्सरसाइज 3 है। चैप्टर खत्म हो गए, 4 चैप्टर में टेंशन में आ जाता हूँ। मैंने कहा साला मेरा एक ही खत्म नहीं हुआ है अभी। सर उधर कैलकुलस दिन में सर केमिस्ट्री 70 में तो मिनट 3 वही। खत्म हो गए, चौथा चल रहा है। क्या केमिस्ट्री में 70 बोर्ड में मिनट्स तो में चौथा खत्म हो चल गया। रहा है। अरे यार ये अपना एक ही चैप्टर अभी 1 महीने चलेगा यार। अभी हमारे में वो Three next में questions हो कैलकुलस होगा ना, तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगा, इसलिए चिंता मत करो। तो बाहर आगे चले जाओगे। बाद में आप खींच लेना। हाँ बाद में मेरे चैप्टर थोड़े सिंपल हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये पहले 2-3 जैसे? बहुत ज्यादा, जैसे कि चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 मॉडर्न बहुत फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स तो 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी। 4 चैप्टर मॉडर्न 3 फिजिक्स मतलब क्या? मॉडर्न फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स। सब आधी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सब हाँ, आएगा। अरे सर सर ऐसा बोल के नहीं करा तो मेरा केमिस्ट्री में हो गया है। बोलूंगा ना जो तुम्हें फिर वहां पे याद दिलाऊंगा सर कि सर एक chemistry सेकंड क्या है। रखो, एक सेकंड रखो ना। तो केटी जमा यार क्या था? जल्दी अरे स्क्रीनशॉट किंग्स लो। को कितने हफ्तों बाद बोला? अरे 1, किंग्सू 2, किंतु 3 करेगा तो सर आते ही नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ। अरे ये आप पढ़ा रहे हो, अगर हम एडवांस क्लियर कर जाएंगे तो फिर हम अरबपति बन जाएंगे ना? मतलब इसका आप 1/4 पढ़ा दो, मतलब 1/4 पढ़ा दो तो हम 25 करोड़पति बन जाएंगे। कैसे चलेगा उतना भी? कैसे 1/4 पढ़ा रहेगा तो 1/4 मिल। नहीं मैं समझा नहीं तू क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर हम पूरा एडवांस पढ़ेंगे क्लियर तो कर करोड़पति लेंगे बनेंगे, और 1/4 पढ़ेंगे तो 1/4 करोड़पति बनेंगे। पूरा ही तो 1/4 पढ़ा रहा का हूँ मैं याद सब नहीं रहेगा। पूरा ही तो पढ़ रहे हैं अपन, 1/4 तोड़ना पढ़ रहे हैं। और वो अरे हमारी बोल रहा है कि हम अगर 1/4 1/4 भी पढ़ना पढ़ेंगे तो भी 25 ऐसे 25 करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा अच्छा अरे सर ये ओहो रटा हुआ है। ओहो तो सर ये तो रटा हुआ है, 3-4 बार आपने टेस्ट में पूछा था। रटा हुआ है क्या है? इसमें डेरिवेशन है ना। तो बॉस वाला था इसमें ही चलेगा। हाँ ओम डेरिवेशन रटा हुआ है ना। टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ई वाले डिस्क वाले फॉर्मूले में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या करो √x² + r² रूट हाँ है ना, ये रूट के बाहर निकालना इंफिनिटी। पड़ेगा ना। कौन आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो एक्स बाहर निकालो एक बार। r² / x² + 1 अंदर, तो ये x से x कट जाएगा। तो ये r की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट पुट करोगे तो नीचे पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा और वो हाँ 0 कर देगा। तो ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बचेगा बस। वाह सर क्या खासियत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द शीट होता है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स टू शीट होता है, टुवर्ड्स टू। सर इसमें से क्यूब का आएगा, शीट का नहीं इसमें तो से क्यूब का 3D मतलब ऐसे सिग्मा नहीं बोला है, मतलब वो होगा क्या? नहीं वो नहीं, रो नहीं वो रो। नहीं होगा,
उसका वो सिमेट्री नहीं है उस सर्किट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्री नहीं है उसमें। और स्फीयर में? स्फीयर में है, हाँ तो उसका होगा। बिल्कुल होगा, आधे गोले में भी है। अरे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे अरे बिल्कुल पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले वो रहे भी हो? बस उसमें पढ़ लेंगे। ये टेंशन। हाँ है, टेंशन ले रहा है। पूरे गोले का तो जीरो हो जाएगा सेंटर पे, वो तो बाद में पढ़ेंगे कंडक्टर में। अभी पढ़ लेते हैं आधा गोला। अब बताओ तुम्हारे कौन से नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये बताओ। पार्थ बता। आते हैं। एक सेकंड 104। आ गया। कौन है ये, इसको बाहर निकालने दो। नहीं यार हमारा 44 आ रहा है। हमारा 44 आ रहा है ना, मेरे में 48 है ये। ये सर 4 उड़ा दिए। हाँ धोखा। ये बार धोखा है ये। काउंट करके बोल रहा है ना। हाँ लिखा हुआ है। सर यार क्यों? आप अपनी फोटो एक बार भेज देना। हाँ उस 4 का फोटो। आप सिर्फ क्वेश्चन का फोटो भेज देना, आंसर हम आपसे पूछ लेंगे। ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, पहले सर को बोलने देना चाहिए था, फिर हमें बोलना था। ठीक है, ये आधा गोला सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी रेडियस r, क्या काटेंगे वही सोचते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। 0। जीरो कौन बोला? ओम। क्या ओम? तो हर्ष ट्राई करके स्फीयर का आएंगे होमवर्क, मतलब पूरे स्फीयर का 0 होगा। अपने को पता है ये। पूरे स्फीयर का जीरो होगा। ट्राई करके आएंगे। इसके मेथड वैसे ही है जैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे। इसका सेक्शन कट करने का क्या तरीका होता है? छोटा सा वो रिंग कट होते हैं। हाँ मतलब छोटी सी रिंग। हाँ छोटी सी रिंग दिशा कट पे होती है। अच्छा देखो, एक हिंट दे देता हूँ। छोटी सी जो रिंग कट होगी, उस रिंग के लिए सेंटर वाला पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्सिस पे। तो यहाँ पे रिंग कट करोगे, उस रिंग के लिए सेंटर वाला पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? एक्सिस का काम करेगा ना। मतलब बहुत सारे वो ऐड कर देने हैं ना। हाँ, तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। जो एक्सिस कितनी दूरी पे होगा? ये वाई कितनी दूरी पे होगा? R/π पे होगा आर ये। साइन। ट्राई करना, मैंने इतना हिंट दे दिया है तुम्हें। इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं। E = सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ईजान उधर से दिमाग लगाएगा और बस यहाँ से इसको ऐसे कर दे, इस डिस्क अरे को सर। ऐसे घुमा दे, गोलाकार। हाँ ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या बेटा? आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सिग्मा/4 उसके ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? सेंटर पे निकालने को बोल रहा हूँ मैं तो। ओके। तो ये रिंग है, अब समझा। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस मोटी होती है कि पतली होती क्या होती है? है? ओ वो तो होती है। यूज वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। अच्छा पीयूष। पीयूष, जल्दी जल्दी लिखते जाना ना, इसमें 2 थ्योरी है। साल तक एक लाइन। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा दूं और फोटो खींच के भेज दूं। इसका थ्योरी है क्योंकि बहुत सारी। नहीं नहीं हाँ सर, वो सही रहेगा। हाँ सर सही चलेगा। हाँ हाँ, तो देखो ये प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, रेडियली आउटवर्ड। इतना सारा क्वेश्चन है, फिर ये भी है, अरे इसमें तो होगा। सर तो वही होगा ना, और माइनस क्यू के लिए मिलती है रेडियली इनवर्ड, ऐसे इनवर्ड। अंदर की साइड। अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है ये। ऐसा नहीं है कि वो जो अंदर वो दूसरी साइड से होगी तो वो भी बाहर ही चली गई। क्या क्या क्या? मतलब ऐसे एक्सटेंड करेंगे ना लाइन वो को, वेक्टर का बोल रहा है वो, उसको टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे तो
मतलब L2 उसको से एक्सटेंड कर देंगे तो दूसरी साइड आ जाए नहीं बे, तो दोनों मैं तो रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होगी, घूमेगी नहीं। और नेगेटिव सर चार्ज के लिए, हाँ, अरे नहीं नहीं, आप पहले बता दो। नेगेटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगी। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बनाई है मैंने। आइसोलेटेड मतलब पॉजिटिव लिखा है, सिर्फ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है सिर्फ। अब बोल क्या बोल रहा है? अरे एक चीज गेस करो। हाँ, अभी आप नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले हो? नेक्स्ट चीज में पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैं बोलूं? बोल बोल एक बोल साइड इरशाद एक बोल। हाँ, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं, मैग्नेट ये नहीं, मैग्नेट ऐसा जैसी है ही फील्ड नहीं। लाइंस होगी। ये नहीं पढ़ाने वाला मैं। बस शांति। मैग्नेट जैसा होगा। नहीं, नहीं पढ़ाने वाला ना मैं, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं। बस मैंने चेंज कर दिया ऑर्डर। नहीं था भी नहीं, उस ऑर्डर में था भी नहीं मेरे। अभी अरे देखो, सर मैंने और कितनी ये मैंने जगह कभी छोड़नी है ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के लिए? मैंने प्रॉपर्टीज गेस के लिए किया। अभी मैं भेज दूंगा फोटो। फोटो, अभी भेज दो। हाँ ठीक है, आप समझा दो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। और एक डायरेक्शन में चलिए हम ड्रॉ कर लेना अपने साथ। ये जो टेंजेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, समझ आ गई बात ये। और एरो किधर बनाना होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने की डायरेक्शन में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है ये वाला, तो उसी डायरेक्शन में आगे टेंजेंट बनेगी। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल Q होता तो इस पे F वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाता? Q इंटू E वेक्टर। फोर्स भी देता है ये, बरोबर है? बरोबर। सर एक डाउट है। सर एक डाउट। हाँ बोल। सर अगर वी शेप का हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो वी शेप का? मतलब वी शेप का, उसमें वी नहीं हो के सकता। पॉइंट का। वी शेप कैसे? ऐसे? हाँ तो उसके टॉप पॉइंट पे क्या क्या होगा? ऐसे ऐसे होती है नहीं है इलेक्ट्रिक फिर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी नहीं ना। कर्व कर्व होते ही ये बेंड नहीं करते। ठीक है, ये भी थोड़ा और समझ आएगा। जो तू बोल रहा है वो गलत क्यों है वो तेरे को भी समझ आएगा, रुक जा। अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अलग अलग सिस्टम की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और वो क्रॉस कर जाए किसी एक पॉइंट पे आके, पॉइंट बी पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगी अलोंग टू कर्व 1 और अलोंग टू कर्व सेकंड। ऐसे ड्रॉ होगी जिसको E1 बोल देते हैं, तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा जो E2 बोल देंगे। जिससे रिजल्टेंट नहीं निकलेगा ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अरे सर पर दो बॉडीज की ना। सर पर दो कर्व्स bodies तो की अलग नहीं अलग है। है ना? अरे दो अलग अलग कर्व कभी मिलेंगे नहीं ऐसा बोल रहे सर। अबे दो अलग अलग कर्व हैं पर एक पॉइंट पे तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे ना। रिजल्टेंट सर तो तो एक ही होगा ना। एक ही बॉडी है या दो बॉडी है? अलग अलग कर्व आपने हैं कहा पर था पॉइंट दो एक ही है। सिस्टम। हाँ, मैंने बोला था दो सिस्टम। सर तो दो बॉडीज है तो फिर तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो रिजल्टेंट नहीं मेरे होगा। मेरे लाल, अगर यहाँ पे मान ले एक अरे चार्ज सर आप पार्टिकल ऐसा बैठा हुआ मत है, बोलो, एक ही बॉडी है ऐसा बोलो। ये कोई दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो दो अलग अलग बताओगे या एक बताओगे? दोनों का मिला के? दोनों का मिला के एक ही होगा पर तो वैसे ये रिजल्टेंट होगा ना दोनों का। पर मेरे लाल, ये किसकी डायरेक्शन देता है? टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देती है? नेट की। ओके ओके। हाँ, इसलिए ये वो नेट पॉसिबल ही है नहीं और है। दो नेट पॉसिबल नहीं हो सकते। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना, दो नेट डायरेक्शन नहीं है। इसका भी रिजल्टेंट नहीं निकालना है अब। ओके समझ आई बात ये? अभी देखो, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, प्लस Q प्लस Q1 और प्लस Q2। अगर तुमसे बोला जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा इधर E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा। तो इस पे नेट डायरेक्शन E2 क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसे कहीं मिलेगा। ये नेट डायरेक्शन है।
अरे सर इसमें नेट होगा। समझ आ गई बात ये? सुपरपोजिशन ऑफ इट। हाँ सर। समझ आ गई नहीं आई बात ये? हाँ सर। मतलब हाँ ये दोनों ओके, मतलब नेट निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट ड्रॉ करेगा ना। टेंजेंट जो डायरेक्शन देती है वो नेट की डायरेक्शन देती है। अगर मान लो आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 पॉइंट है आपके पास ए और यहाँ पे बी, बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ए पे। ए पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं पास पास उतने ज्यादा इंटेंसिटी होती है। देखो यहाँ पे एरिया कट करो, बराबर एरिया यहाँ पे भी कट करो बी पे। जिस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इंटेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। समझ आ गई बात ये? तो मतलब ये वही फील्ड लाइंस की डेंसिटी ऐसा ही कुछ है? हाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी है। सर सर मतलब फील्ड तो दोनों में इन्फिनिट होगी। हाँ सर दोनों में इन्फिनिट होगी ना। हाँ ये सेम डाउट तूने 9th में सॉरी 10th में भी किया था। अरे मैग्नेटिक में ना। हाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो बहुत सारी है पर जहाँ ज्यादा होगी तो ज्यादा तो दोनों में इन्फिनिट है। अरे बेटा कुछ तो ज्यादा होगा ना, इन्फिनिट है तो। इन्फिनिट कुछ सर दोनों में फील्ड लाइंस तो मतलब इन्फिनिट मतलब बहुत सारी होती है एक। अरे सर आपने इसको 10th में भी चुप कराया था, अभी भी करा दो। और देखो वहाँ तो तरीका नहीं था मेरे पास, यहाँ तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, अपने आप चुप हो जाएगा भी है। नहीं था सर हाँ ये थर्ड और फोर्थ केस में मतलब क्या? सर ये थर्ड और फोर्थ केस का एक बार वो डिफरेंस समझा जाए, मतलब इसमें क्या हो रहा है सर थर्ड में और ये तो गड़बड़ कर रहे हो तुम यार, कहाँ चले गए थे तुम? सर ये थर्ड पे आपने ऐसा बताया ना कि 2 फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती कभी भी। हाँ और तो ये फोर्थ पॉइंट में क्या था मतलब? फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है ये, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, मतलब हाँ इन दोनों की वजह से जो फील्ड वो डायग्राम बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. लाइंस का, वो इसके अलोंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही। हाँ या तो सर ऐसे होगी या ऐसे होगी। ओके सर। अच्छा वर्क डन बाई क्यू ई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा अगर एक क्लोज साइकिल में चल रहे हो तो? 0 होगा। हाँ सर। अरे होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट 0। वर्क डन 0 होगा नहीं होगा? हाँ सर। बट यहाँ पे अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह चलो है ना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। जैसे ऐसे मान लो कि ये अपन ऐसे चल रहे हैं है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो क्लोज लूप बना लिए। क्या बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्लोज लूप। तो इसमें जिस भी पॉइंट पे तुम देखोगे ऐसे टेंजेंट की फॉर्म में फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। होगी कि नहीं होगी? ओके। तो इसका वर्क डन क्या लिखा जाएगा? वर्क डन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? क्यू ई इंटू 2πr एक साइकिल के लिए। हाँ सर। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन फॉर ए क्लोज साइकिल 0 होता है। हाँ। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप क्रिएट नहीं करती है। समझ आई बात ये? हाँ सर। क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है लेकिन नेगेटिव से वापस नहीं आती। वो दूसरा वो रीजन वहां पे भी था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पास पास रखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकती है बट नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं आ सकती है, तो नहीं बनेगा क्लोज लूप इसलिए। समझ रही बात ये? तो ये क्लोज लूप नहीं होगा। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और एक यहाँ पे प्लस 2q चार्ज रखा हुआ है, अगर ये मान लो 4 लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है तो ये कितनी करेगा?
8 6 8 6 नहीं, डबल कर देंगे डायरेक्टली। अब ऐसा बोलना नहीं कि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का डबल इनफाइनाइट ही होगा। अरे सर वही वही अरे दिखने में ज्यादा हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट को तो काउंट नहीं कर सकते ना, हाँ। बट यहाँ पे अगर कम दिख रही है तो वहां पे ज्यादा दिखेगी। हाँ तो समझ मतलब जाए समझदार ज्यादा बच्चा है ज्यादा तो होगा। तो समझदार बच्चा है, कैसी बातें करता है। बोलता ज्यादा एक बार अगर ज्यादा तो उसमें ज्यादा का ज्यादा ये होगा। अमन का तो कुछ ठीक है सुना ना? ही नहीं दे रहा है। उसका कट कट के आ रहा है आवाज। हाँ, इसकी आवाज कट कट के आती है, मेरे को भी बड़ी मुश्किल होती है इसकी आवाज सुनने में। देखा लोग मेरी आवाज कितना सुनना अमन चाहते हैं। सर के घर से नेट लगा लो। चलो एक डायग्राम बनवाता हूँ मैं तुम्हें। अरे सर पहले इसके वो बताए फोटो तो भेजो ताकि जगह छोड़ने का हाँ, पता चले। इसके रीजन कर फोटो ले। सर ये सब हाँ, लिखना नहीं rejoin कर था। लो। नहीं, मैं इसमें से लिख लेना, मैं फोटो भेजवा तुम्हें। अरे सर क्या सर 3 पेज भरे मैंने 2.5 पेज। मैंने बोला ही था, तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस पे वो है नहीं मेरे पास नोट्स, इधर मोबाइल से भेज रहा हूँ मेरे को। अच्छा ओके तो ठीक है। ओहो सर इतने अच्छे नोट्स। ठीक है, यस होते करो सही सर, दो बोलते ही। हैं। बस इतने ही है। अबे हाँ बस इतना ही। 7 प्रॉपर्टी है ना। ये हाँ सर। कम है। अरे दो ही तो पेज है ऐसे हाँ, मतलब। वैसे 2 पेज ज्यादा नहीं। अरे वो पूरा भी थ्योरी पूरा लिखवाना है, तो समझा दिया है, लिख लेना उसमें से। तो आपका सही में 49, आप झूठ नहीं बोल रहे थे। झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तो पागल है मुझे क्या? लगा मजाक कर रहे थे हमारे साथ थोड़ा। नहीं, मैंने स्किप करवाया, मैं कहता रहा हूँ। जैसे तुम ज्यादा बातें करते अरे हो ना, सर तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी क्या ही सॉरी सर करेंगे। 4 क्वेश्चन का घाटा हुआ। इसमें अभी हमारा वो 49 वाला क्वेश्चन देखो, वो ऐसे दे रखा है, एक 3 पार्टिकल हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं ऐसे ना, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है। इसके लिए डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। समझ रही बात ये? हाँ, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे, क्योंकि उससे समझ आएगा कि कैसे कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे जीरो नहीं होता है। ये प्लस क्यू लेटरल मानो और इन्वर्जन ये वाला। माइनस क्यू मानो, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, माइनस में जाएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगा। माइनस में जाएगी। अब यहाँ से ऐसे एक और निकलेगी और इधर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे से निकलेगी और इधर जाएगी। ये बैंड क्यों होती है, इसका भी एक लॉजिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे बैंड क्यों हो रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक वो फील्ड किसी लाइन एक जो होती है ना, डायरेक्शन वो में जाती है, फिर अट्रैक्ट हो जाती। ऐसा ऐसा? होता? पूछ रहा हूँ। लेटरल अरे प्रेशर भाई वो यार, दूसरे में होता है। अभी एक समझा दूंगा मैं कैसे क्यों बैंड हो रही है ये इधर। देखो यहाँ पे समझो, ऐसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, यहाँ पे नहीं। अपन 2 पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो प्लस की वजह से ऐसे होगा यस और माइनस की वजह से ऐसे होगा और नेट इलेक्ट्रिक चिपड़ फील्ड जाती इधर है। होगा। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो ऐसे टेंजेंट होगी, ऐसे कर्व होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। अरे यार ये सही में हटाओ ना, ये क्या पागलपंती है। चिप में लाल लाल क्यों मत करना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, माइनस की वजह से ऐसे होगा और प्लस की वजह से ऐसे होगा इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, तो कर्व यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, इस वजह से बैंड हो रहे हैं। पता लग गया बेंडिंग का? यस सर। हाँ सर। यस सर। ना, तो ये इस वजह से बैंड होते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
की डायरेक्शन में कर्व होने चाहिए, मतलब उसके टेंजेंट में होने चाहिए। समझ आ गई बात ये? अब इसी की जगह तुम पॉजिटिव पॉजिटिव पुट कर दो, ये भी पॉजिटिव पुट कर दो और ये भी पॉजिटिव पुट कर दो, मतलब बाहर जाती रहेगी हमेशा के लिए। इधर मिलेगी बट बीच में एक ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ पे नेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा, रिपेल करेगी। तो ये एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे निकल जाएगी। ये इसमें होता है लेटरल प्रेशर वाला पॉइंट। हाँ, ये प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं। रिपेल थोड़ी ना करूंगा। अरे भाई दोनों पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती है और पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में भी नहीं जा सकती है, नेगेटिव होता तो उसके अंदर चली जाती। यस चली जा। जो सेंटर में से पास होगा वो वापस आ जाएगी ऐसे ही। कहाँ से वापस आ जाएगी? मतलब वो सेंटर पे से जो सेंटर की तरफ जाएगी वो। सेंटर की तरफ कौन सी जाएगी? जब अरे पॉजिटिव मतलब वो क्यू से अंदर तो तरफ जाएगी ना। नेगेटिव ये वाली कहीं नहीं, इसमें कहीं नहीं मिलेगी बीच में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ आ गई सबको? सर जब हाँ। ऐसे हाँ सर। attach- अबे अमन तुम्हारी सुनाई आवाज दे रहा। आती ही नहीं है तो यार क्या होता है? थोड़ा अभी इसका एक डायग्राम सेकंड के कैसे लिए आई बनेगा? थी। इसका डायग्राम देखो, दोनों पॉजिटिव है तो इसके एक तो मिड लाइन ये बनेगी, हाँ तो उससे इधर दूर दोनों पॉजिटिव है जाएगी। तो, और इधर दोनों ओ। पॉजिटिव है तो ऐसे, तो अच्छा मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी अंदर, फिर ऐसे बेंड हो जाएगी, इधर से ऐसे अंदर जाएगी, फिर बेंड हो जाएगी। ये सात रास्ता जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या ये? ओ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे कि हमको बनाना था? ऑप्शन दिए थे इसमें। नाटा के एग्जाम में थोड़ी ना पूछा बेटा, जेई के एग्जाम में पूछा है, बनाना कैसे होगा? आटा क्या होता है? आर्किटेक्चर। नेशनल नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर ऐसा कुछ। समझ आ गई बात ये? डायग्राम बनेगा खूबसूरत सा, मैंने बना रखा है, उसमें देख लेना ढंग से। और आपके डायग्राम बहुत ओके सर। अभी कल पढ़ेंगे। मेरे ओके सर। 50 मेरे नोट्स में 50 हो गई है क्वेश्चन में, तुम्हारे पता नहीं हुई कि नहीं हुई। 47 हो गए हमारे, 46 47। हमारी भी हो ठीक तो है? 3 बार लिखी है। अमन कल एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख के ले आएगा, बोलेगा सर हाँ देखो मेरे तो ज्यादा है। तो वही बोला कल मिलेंगे सर आप पिछली फोटोज भी भेज दो ना, वही सर प्लीज। पिछले पेजेस की भी। तो आपने तो स्किप करवाया, हम आपको डाउट्स पूछ लेंगे। अरे वो स्किप करवाए, वो तुमसे हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ऐसे करवाए हमें। मेरे को भी फिर भी दे दो बहुत सर, से- हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमारा। सही में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे हाँ तो भेजी दो, अब तो भेजी दो। नहीं, मेरे को खुद को पता नहीं है कि कौन सा तो स्किप हो गया practice बीच में। अरे तो सर आप सर तो सारे भेज दो, हम टैली कर लेंगे। इतना नवरा कौन बैठा है? बाय बाय। हमको बोल देना कौन भाई सर, thank you, sir.